और शंकर जी राम जी के पक्के पक्के भक्त हैं, वो राम जी को नहीं त्यागेंगे, मुझे भले ही त्याग देंगे। इसीलिए मैं अपनी शंकाओं का निवारण अभी कर लेती हूँ। तो उन्होंने जब शंकर जी से प्रश्न किया था कि राम कौन है, मुझे असली रूप उनका बता दो, निर्गुण है या सगुण है, साकार है या निराकार है, और क्या है, अवधेश कुमार है या सृष्टि के राजा है। इस तरह के उन्होंने प्रश्न किए थे। तो शंकर जी ने फिर ये रामचरितमानस, मानस मैंने मन से जो प्रकट किया भगवान शंकर ने, उसका नाम क्या है? मानस। तो यत् पूर्वम, श्रेष्ठ कवि कौन है इनके? भगवान शंकर। और शंकर जी से पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा? रामचरितमानस। यद्यपि शंकर जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने सुना, और याज्ञवल्क्य जी, क्योंकि शंकर जी को भी एक बार मोह हो गया था, तो वे फिर याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में गए थे। और वहाँ उन्होंने जब कथा पूछी याज्ञवल्क्य जी ने, तो शंकर जी ने उनको कथा सुनाई तो इसी शंकर जी को मोह नहीं हुआ था, शंकर जी को शंका थी पार्वती से कि कहीं इनको फिर ना मोह हो जाए, तो इसीलिए उनको साथ लेके गए थे। और साथ लेके जानबूझ के वहाँ रहे। और अगस्त याज्ञवल्क्य जी ने इनसे प्रश्न किया कि रामचरित्र, राम की लीलाएं मुझे सुनाओ प्रभु, आपसे बढ़िया कौन सुना सकता है। इन्होंने सुनानी शुरू की, परंतु सती ने सुनी ही नहीं थी। उस समय सती के रूप में थी, सुनी ही नहीं, परवाह ही नहीं की, और इसीलिए इनको मोह हुआ था। राम के असली स्वरूप को नहीं जाना। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैः भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम, बोली सारा संसार जिनकी माया से, यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम, यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, बोले छोटे मोटे लोग नहीं, ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं जिनकी माया में फंसकर, विचलित हो जाते हैं। ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, बोले जिनकी माया से विचलित होकर, जैसे हिरण गर्मी के मौसम में तपती धूप में प्यास से व्याकुल होता है और दौड़ता है, और उधर रेता होता है दूर में, तो वो उसको पानी दिखाई देता है, दौड़ता है, हाँफता हाँफता जाता है। फिर वो वहाँ देखता है कि ये तो रेता है, कुछ नहीं है। फिर दूसरी तरफ दूर की जगह उसको फिर दिखाई देती है कि शायद वहाँ रेत है, फिर वहाँ दौड़ता हुआ जाता है, फिर वहाँ भी रेत ही मिलती है, पानी नहीं मिलता। इसी तरह इधर से उधर दौड़ता है, उधर से इधर दौड़ता है, इधर से उधर दौड़ता है। ऐसे हम लोग भी सोचते हैं बच्चों में सुख है, फिर जब सुख नहीं मिलता फिर परेशान हो जाते हैं। लगता है शादी में सुख है, फिर जब महाकलेशबाजी होते हैं हमें फिर कहते हैं कि हमें पता होता हम शादी ही ना करते। तो इसी तरह से भटकते ही रहते हैं, जिंदगी भर भटकते ही रह जाते हैं, है ना। सूखा ही सूखा है। देखो
बेसन सूखा ही मिलेगा आपको, बेसन से कुछ भी बना लो सूखा ही मिलेगा, जब तक उसको सीरे में नहीं डालोगे। सीरे में डालते ही वो बढ़िया जलेबी और लड्डू का नाम प्राप्त कर लेगा। जलेबी खिलाओ। तो इसलिए जीवन को हमें भगवान के सीरे में डालना चाहिए, अपने जीवन को भगवान के सीरे में। सीरा कभी फीका नहीं होता और बेसन कभी मीठा नहीं होता, परंतु अगर दोनों मिल जाएं तो सीरा बेसन, फीके बेसन को भी मीठा कर देता है। इसी तरह से संसार में तो सिवाय भटकने की कुछ नहीं है, परंतु हाँ, अगर भगवान से जुड़ जाए ना, हम भगवान से जुड़ कर के सांसारिक जीवन की मौज लेना चाहें तो अवश्य मिलेगी। बोली जिनकी माया में ब्रह्मा आदि भी विचलित हो जाते हैं। ब्रह्मा तो हमारे सबसे पहले है ना, सृष्टि के रचैया भी वही हैं। और सबसे पहले किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से फिर सारी सृष्टि हुई है। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादं विषयभाति सकलम रज्जौ यथा येर्भ्रमा यत् पादप्लवमेकमेवैः। बोले केवल एक प्रभु के चरण ही तो सबसे बड़ी नौका है संसार सागर से पार जाने के लिए, और कोई नौका नहीं जो हमें पार कर सके। नौका में बैठने वाला नदी की दृष्टि भी देखता है, आनंद भी लेता है, मेहनत भी नहीं करता है। नौका में बैठने वाला तैराक तो मेहनत करता है, मल्लाह मेहनत करता है, परंतु जो नौका में बैठा है वो मेहनत करता है क्या? ठाट से बैठा हुआ इधर उधर देखता, वो मल्लाह नहीं देखता, वो तो जल को देखता रहता है, पतवार को देखता है। परंतु यात्री कोई भी वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है ना, आनंद लेता है और फिर पार भी हो जाता है। कहते आ गया घाट, इतनी जल्दी आ गया घाट, घाट पे पहुंच गए हम, दूसरे किनारे पे पहुंच गए। ये किसकी कृपा से? भगवान नौका की कृपा से। नौका की कृपा से बिना श्रम के ही भवसागर से, जैसे नदी से पार हो जाता है, समुद्र से पार हो जाता है यात्री, इसी तरह भव सागर से पार कौन हो जाता है? जो भगवान की चरणों की नौका में बैठ जाता है, प्रभु का आश्रय ले लेता है। फिर उसको कुछ श्रम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता उसके हाथ लगती है ना। इसीलिए संसारिक कामों में भी सफल होना है तो क्या करना है? हमें प्रभु का आश्रय लेना होगा, प्रभु के चरणों का ध्यान, प्रभु की पूजा नित्य नियम से। 2-2, 3-3 रोटियां खा खा के जो बच्चे 1 किलो 2 किलो के जन्म लेते हैं वो 1-1 क्विंटल के हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? थोड़ा थोड़ा खाते खाते भी थोड़ा खाते हैं और फिर 4-6 घंटे के बाद खाते हैं दूसरी बार, फिर भी 1-1 क्विंटल के हो जाते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा भजन भी रोज करेंगे, दोनों टाइम करेंगे, संध्या के समय करेंगे, तो भी आपका कितना भजन हो जाएगा? क्विंटलों इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं ऋषैर्भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्तावतां वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यनिमिषं हरिं। राम और श्री हरि, जिनको हरि भी कहा, हरि मैंने संकटों को, दुखों को हर लेने वाले। तो ऐसे प्रभु का यहाँ आप लोगों ने जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी की चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में
निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया राम जी के चरित्र को और स्वरूप को। सच पूछो, हम अंधकार में ही भटकते रहते हैं। हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, अब हम ही हम लगाते रहते हैं। और जबकि हम एक उसकी कृपा ना हो तो एक कदम भी नहीं चल सकते। उसकी कृपा ना हो तो अच्छे भले बैठे बैठे और कृपा ना हो तो अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकते। कहते पता नहीं क्या हो गया, उनकी कृपा ना हो एक कदम नहीं चल सकता। 1 मिनट, ये जैसे पैरालाइज वगैरह ये जो है कितनी देर लगती है होते, मिनट भी नहीं लगती। ये तो आंखों देखा हमने, पहले तो चलो हमें पता नहीं था। समता जी अपने कमरे में से रसोई तक आया, ठीक थे तो रसोई तक आए ना, और आके वहां गिरे तो पैरालाइज हो गए। बताओ क्या पता था कि